हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपलसी लेखपाल के बारे में। इसमें आज हम ग्राम विकास के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण समाज एवं विकास, पूरा डिटेल देखने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी इस थंबनेल में आपको प्रैक्टिस सेट में, इसमें जो 97 सेट वाला ये बुक है, इसमें जितने भी आपकी ग्राम विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे देखने वाले हैं हम, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम इनका रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक क्या है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पहले की, ठीक है। तो पहला शब्द है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा। ग्रामवासी होगा कि देहात होगा, समाज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, ग्रामवासी। तो आपको याद रखना, इनकी परिभाषा याद रख लेना। ग्रामीण शब्द जो है, या ग्रामीण को ग्रामवासी भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है। तो इसका लोक समाज, ग्राम समाज, व्यक्ति, या और। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा है हमारा कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है। मतलब कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, यह कथन किसका है। बेवर का है, मिल का है, क्रोवर का है, या स्टॉलिन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है। रैमजे म्योर, गोल्डमेक, गॉडगिल, या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। पांचवा देखने वाले हैं हम, ग्रामों की आबादी के आधार पर। देखो, ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 5, 7, 3, 9। तो बात करेंगे इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। 68.84%, 62.80%, 72%, या 72.01%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 68.84%। तो देखिए, सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, और कुछ आपको इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है या रहती है। तो बिहार, बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। तो ये हमारी इस सबसे ज़्यादा हो जाएंगी। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों का प्रावधान है। तो किस के अंतर्गत प्रावधान है, तो याद रखेंगे, लिखा है 342, 340 और 330 और 300। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 342 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन लिखा है हमारा, कृषकों से अर्ध समाज बनता है, कथन किसका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो है क्रोवर, जॉर्ज फॉस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, या मिल्टन सिंगर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, जॉर्ज फॉस्टर को। देखिए, कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जब शहर में अलग अलग लोग आज कर बसते हैं तो उन्हें किस तरह के शहर कहते हैं। समजातीय, सामान्य शहर, विजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे इनमें विजाति शहर की श्रेणी में ये आते हैं, जब कई जगह से शहर में लोग आकर रहने लगते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी। 1870 में, 1872 में, 75 में, या 1880 में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जो कि मेयो के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन जब जो नियमित जनगणना की बात आए तो रिपन के शासनकाल में 81 में। वही चीज़ अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में नियमित रूप से या 10 की आधार पर जो जनगणना है वो कब की जा रही थी। तो जो 1881 है इस समय, ये किसका समय था, रिपन का, ठीक है। ये था हमारा मेयो का, और ये हमारा किसका था, रिपन का शासनकाल। आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था।
940, 943, 942 या 933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 943, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 943। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है कि उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह कहलाता है। देखिए, आपको पता है हमारे भारत देश में जो वंश चलता है वो पिता के आधार पर चलता है। तो याद रखना, जिस जाति का पिता होगा उसी प्रकार बढ़ेगा। अगर पिता उच्च जाति का होगा तो अनुलोम विवाह होगा, और पिता निम्न जाति का होगा तो ये हमारा प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पर बोला क्या गया है, उच्च स्तर की महिला है और निम्न स्तर का पुरुष। देखो, पुरुष किसका है, निम्न स्तर का है, तो मतलब लो जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे का मतलब होता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है, प्रतिलोम विवाह। लेकिन यही चीज़ क्या होता कि अगर आपसे उच्च स्तर का पुरुष और निम्न स्तर की महिला होती तो क्या हो जाता, अनुलोम विवाह हो जाता। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा। समझ में आया। देखो, पिता जो है, पिता के आधार पर वंश चलता है, तो पिता अगर निम्न है तो निम्न जाति में जाएंगे महिला भी, तो प्रतिलोम विवाह होता है। अगर पिता उच्च होता तो ये अनुलोम विवाह हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर प्रतिलोम विवाह है। नेक्स्ट है 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, ईसाई विधि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हिंदू विधि से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है। अमेरिका, भारत, डेनमार्क या चीन। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। 5 नंबर का ग्रामीण विकास आना है, इतने पर्याप्त हैं इसके लिए। विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, पूंजी उत्पाद अनुपात, क्रय शक्ति क्षमता या सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रय शक्ति क्षमता या समता के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1901 में प्रकाशित जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किसके द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, याद रखेंगे। वर्ष 1901 से 2001 के तक आबादी के कितने चरणों को विभाजित किया गया। अच्छा, आबादी के लिए क्या है, आपको चरण बताने हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 चरण इसके बताए गए थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। केरल में कितना, लगभग जितने की मेल नहीं है उससे ज़्यादा महिलाएं हैं। लिंगानुपात सर्वाधिक है, 1084 है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है। गाँव को, समुदाय को, परिवार को या आपके परिवार को, नगर को। तो इनमें से बताना है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना बनाई गई थी। तो 17 विकास लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी की गई। तो 22 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 20 वर्ष। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्न में से कौन सी है। संयुक्त परिवार होता है, कृषि व्यवसाय होता है, अनुशासनबद्ध परिवार होता है या उपर्युक्त तो सभी होता है। तो आपको देखने को मिल रहे होंगे ये सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलती हैं। ग्रामीण जो परिवार होते हैं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर मिलती है। तो आपको पता है जो हमारे शहर होते हैं उनमें तो अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय में है ना लोग बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। तो आपको याद रखना, यही तो पूछा है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार ग्रामीण समुदाय में रहेंगे, बाकी के 2 विकल्प देखने की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 28वां प्रश्न है, ग्रामीण समाज से संबंधित परिवर्तन, नियम शून्यता, गतिशीलता या कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है ना, कृषि संबंधित है ग्रामीण समाज से। ग्रामीण समाज निम्न में से किसका द्योतक है। विश्वसनीयता, जटिलता, समग्रता या सरलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरलता का द्योतक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत समाज, परंपरागत समाज, आर्थिक समाज या सांस्कृतिक समाज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परंपरागत समाज।
ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाले कार्य इनमें से कौन सा है? कृषि के अतिरिक्त क्या किया जाता है ग्रामीण समाज में या गांव में? तो अगर हम बात करें इसमें से उद्योग, चिकित्सा, प्रशिक्षण या पशुपालन, तो आपको पता है कृषि के बाद नेक्स्ट दूसरा जो काम होता है उनका सबसे अच्छा काम पशुपालन ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? गांव में क्या क्या आपदाएं आ सकती हैं? बाढ़ हो सकती है, सूखा, पाला या उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपदाएं यहाँ पर गाँव में देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई सारे गांव बाढ़ के नदियों के किनारे रहते हैं और खेतों में सूखा पड़ जाती है। तो आपने इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उद्विकास कहते हैं कि विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? S.C. दुबे, D.N. मजूमदार, K.M. कपाड़िया या M.N. श्रीनिवास? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी दुबे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मैच करना है तो ये सारा देखो उसका आंसर शीट दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन भूले हों आप इसमें से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो दूसरा टॉपिक देख लीजिए क्या है हमारा दूसरा, लिखा है ग्राम्य विकास कार्यक्रम। तो इसमें अब हम बात करेंगे, ऐसे टोटल 8 टॉपिक हैं और ये हमारा दूसरा टॉपिक है ग्राम्य विकास कार्यक्रम। तो देखिएगा इससे हमें प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन देखने को मिला था वो देख लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? ये हमारे विकल्प दिए थे और हमारा आंसर था ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालता है, ठीक है। अब थोड़ी डिटेल देख लीजिए। जो बोला गया था कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, ये कब चलाया गया था? 2011 को। इसे हम NRLM के रूप में लॉन्च किए थे, ठीक है। बाद में 2015 में DNRLM इसे कर दिया गया था। और यह योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसे SGSY का उन्नत संस्करण था। इस योजना में स्वयं सहायता समूहों SHG और संघ संस्थानों के माध्यम से 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर कराने का उद्देश्य दिया था। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो देखिए एकीकृत बाल विकास से जो सेवा योजना है इसके बारे में बताना है। तो इनमें से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो एकीकृत बाल विकास जो योजना है इसका जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 1975 को होता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये जो नोडल एजेंसी है। अब इस योजना के उद्देश्य देख लीजिए, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, इसके साथ साथ बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना इसका उद्देश्य था। आगे बात करेंगे, इसमें और भी कई सारे उद्देश्य थे, जैसे मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, ठीक है, इत्यादि ये आदि काम थे इसके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्वयं सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो इसमें जो आंसर था हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका राइट आंसर था। अब देखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये वर्ष 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से चलाई गई थी, ठीक है, जिसे 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसका जो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इसका रखा गया है। इस योजना से पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है। तो याद रखना कब 1999 में स्टार्ट की गई थी, 2011 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के नाम रखा गया है। चलिए एक और देख लीजिए, ये लेखपाल का है, ये आपका 2022 में पूछा था। देखिए क्या था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? समग्र शिक्षा, ये तो शिक्षा है, हमें आवास वाला ढूंढना है आंसर। कौशल योजना, ये आपके कौशल पर आधारित ये नहीं होगा। आजीविका का मतलब होता है रोजगार, तो ये रोजगार से रिलेटेड हटाना है।
प्रधानमंत्री आवास, देखो डायरेक्ट दिख रहा है ना, इसमें तो आपका आंसर डायरेक्ट मिल ही जाता है, इसे तो आप देखना ज़्यादा कठिन मिलता नहीं ये वाला क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम बात कर लें तो जो ये वाला है, इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास उद्देश्य था, ठीक है। और पूर्ववर्ती जो इंदिरा आवास योजना IAY को अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था, यानी कि पहले इसका नाम जो था इंदिरा आवास योजना था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ हमारे क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बन सकते हैं कि क्या क्या इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिए थे, दूसरे पार्ट के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपका, देश की लगभग कितनी आबादी गाँव में निवास करती है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 आबादी। भारत गाँव में बसता है और गाँव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, ये कथन किसका है, तो ये गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये सिर गणना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा उपभोग और व्यय के आधार पर। आगे हमारा है, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था, तो इसमें से जो 1980 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इसकी बात करेंगे हम 1989 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सारे के सारे आंसर हैं, जल्दी से देख लीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, 1985 की बात की जा रही है। अब देखो निःशुल्क आवास देने के लिए भी बिल्कुल हिंट आपको मिल गई होगी। अब आवास दे रहे हैं तो अभी हमने देखा था आवास से रिलेटेड ये है ना, इंदिरा आवास योजना यही थी ना सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर करते हैं, ये किस तरह की योजनाएं कहलाती हैं, तो जिसमें दोनों का हिस्सा होता है केंद्र व राज्य सरकार का, तो वो कौन सी योजनाएं होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजना होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाती हैं, यानी कि जो 100% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार का होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, तो जो योजना होती है वो क्या होती है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकास एवं रोजगार प्रसार से संबंधित है। आगे बात कर रहे हैं, कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं, आपको पता है युवा कौन कहलाता है, बस इतना सा बताना है। तो 15 से लेकर जो 29 वर्ष के जो महिलाएं और पुरुष हैं वो युवा की कैटेगरी में आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्र कितने आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया जाता है, तो ये हमारा 6 माह से लेकर 6 वर्ष, 6 माह से लेकर 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं, तो इसमें न्यूनतम आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 20 का न्यूनतम आवश्यकता का मतलब है जो हमें कम से कम आवश्यकता, जैसे खाना पीना रहना, बस ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे जीवन यापन के लिए कम से कम आवश्यकताएं कौन कौन सी है, जैसे खाना पीना और रहना इत्यादि, ये हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम 15वें क्वेश्चन की, गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई थी, तो इसमें हमारा जो होगा आंसर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, तो ये हरियाली है ना बंजर भूमि विकास से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 17वां, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिनों का कार्य गारंटी
प्रदान की जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन, अभी ये पहला पुराना टाइप है, लेकिन अब नया टाइप अलग से होगा। पहले जो मनरेगा था, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, VV रामजी योजना कर दिया गया है, ग्रामीण मिशन। ठीक है, तो ये उसमें क्या है, अब हमारा 25 दिन का रोजगार है। तो फिलहाल ये मनरेगा इसमें लिखा है, इस वजह से हम 100 दिन आंसर कर रहे हैं, लेकिन अगर नाम नया चेंज होकर आएगा तो हमें फिर 125 दिन करना होगा। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1977-78 में किया गया था ये कार्यक्रम। आगे हमारा 20वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पूरा, PURA। ठीक है, प्रोविजंस ए अर्बन वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही है, और ये आपका आंसर भी है, नीचे देख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा टॉपिक क्या है, देखो हमारा तीसरा टॉपिक है ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर ग्राम समाज में योजना ही पूछी जाती हैं। लिखा है, सर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर C इसका सही है, 45%। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आपको डिटेल चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको और कुछ है नहीं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों को आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसमें जो स्वामित्व योजना है, ऑप्शन नंबर C इसका सही है, स्वामित्व योजना। ठीक है, अब स्वामित्व योजना की डायरेक्ट अब से डेट पूछी जा सकती है, कब स्टार्ट की गई थी? ये स्वामित्व योजना है वो 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। और 24 अप्रैल को क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही ये किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, स्वामित्व योजना। आगे देखने वाले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है हमारा कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो ये पूरा जो योजना है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं पूरा योजना के बारे में। पूरा का जो योजना है यहाँ प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है 2003 में की गई थी। ठीक है, ये इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और अवधि आप चाहे तो 2004-05 से 6-7 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना, पूरा 2.0 ये जो योजना है वो 2012 में लागू की गई थी, तो ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, और यहाँ पूछा जा सकता है जो पूरा योजना है वो 2003 में किसने की थी? तो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये एग्ज़ाम में बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि UPRRDA, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर A, 2003 में की गई थी। ठीक है, ये आपका डिटेल लिख गया था। चलिए अब इसके आते हैं, इसके कुछ जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं अब उस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर जल्दी से देखते हैं। लिखा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 14 नवंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें लिखा है स्वदेश दर्शन संस्कृति मंत्रालय, PM मित्र कपड़ा मंत्रालय, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ये गलत हो जाएगा। बाकी के PM मित्र कपड़ा मंत्रालय सही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला बाल विकास मंत्रालय ये भी सही है, PM जन मन ये जनजाति कार्य मंत्रालय ये भी सही है। तीसरा प्रश्न है कि सितंबर 2024 में जारी 6वें राज्य खाद्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था? तो केरल इसमें सबसे पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा A। भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसकी हम बात करेंगे उत्तराखंड में किया गया। भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज ATM स्थापित किया गया? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष के लिए। बजट 2025-26 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर है वो 100 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, बजट 2025-26 में
फसलों के जर्म प्लाज्म हेतु कितने लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख जर्म प्लान लाइन। जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो 2028 तक बढ़ाई गई है। आगे देखने वाले हैं हम 10वां प्रश्न है हमारा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो कोविड के दौरान वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत है वो किस स्थान से की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो इनमें से यह केंद्रीय से क्षेत्र की योजना है। तो ऐसे ऐसे हमारे कथन दिए थे, तो हमें क्या करना है? सत्य कथन। तो आपको याद रखना योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपका 100% सही है, ठीक है। बाकी का ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर योजना जो ये योजना है 11 अक्टूबर 2015 को नहीं 2014 को शुरू की गई थी, इस वजह से ये भी गलत होगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपको याद रखना। हमारा सिर्फ आंसर कौन सा है? सिर्फ बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। हमारा 13वां प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू की गई थी? तो अभी हमने देखा 11 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चालू की गई थी? तो ये श्री निकेतन योजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री निकेतन, ठीक है। सेवाग्राम योजना ये गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1936 में। आगे देखेंगे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश ने कितने जिलों में लागू किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले 200 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2006 में की गई थी। इस तरीके से ये आपकी आंसर शीट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पर। ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये जो पूछे गए थे सारा प्रीवियस ईयर रिवीजन हो जाएगा आपका। अब ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कहाँ पर है। देखो एक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, बाकी अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? ये पूछा गया था। तो इसका आंसर है लखनऊ में स्थित है। चलिए देखो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये 18 मार्च 2016 द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान PRIT स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए ये तो प्रीवियस ईयर था, ठीक है। और पूछा किसमें था? लेखपाल मेंस एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो यहाँ पर लिखा है किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या को कौन सा अनुसंधान कहा जाता है? तो इसे अन्वेषणात्मक कहा जाता है, ठीक है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1978 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान प्रक्रिया के प्रमुख चरणों में क्या शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो ये सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है ना PDS, ये शामिल नहीं होती है। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है। तो क्या इसका उद्देश्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है नियोजन परिवर्तित करना, यानी कि नियोजन को बदलना। किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके अथवा नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित अनुसंधान क्या कहलाता है इनमें से? तो बताइएगा इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? हमारा अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति निर्धारित करने संबंधी अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा निदानात्मक अनुसंधान। विभिन्न चरों में या चरणों में कार्य कारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी प्रायोगिक अनुसंधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति है? निर्जाति वर्णन, व्यक्तिक अध्ययन, मौखिक इतिहास या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी व्यक्तिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? इकाई का गहन अध्ययन, गणनात्मक अध्ययन, अध्ययन की विशेष इकाई, अनेक स्रोतों का प्रयोग। ये गणनात्मक अध्ययन इसका आंसर नहीं है हमारा, ठीक है। 9वीं का 20 का आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 10वां क्वेश्चन। लिखा है आपका निम्न में से कौन सा तथ्य व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के दोषों में शामिल नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा दोष नहीं है, या हम कहें कि एक कौन सा इनमें से अच्छा गुण है।
तो निर्देशन का अभाव, सीमित अध्ययन, व्यापक अनुभव या झूठा समर्थन। देखो व्यापक अनुभव ये लग रहा है सही है, लेकिन जबकि अभाव, सीमित और झूठा ये हमारे क्या है, नेगेटिव हैं। तो नहीं वाला पूछा था तो हमारा व्यापक अनुभव इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान करने के लिए प्राकल्पना का निर्माण किस स्तर पर किया जाता है? तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तथ्यों का एकत्रीकरण करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सामाजिक शोध से संबंधित एकत्रित की जाने वाली सभी प्रकार की सूचनाओं, प्रमाणों तथा सामग्री कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रलेखीय संकलन कहलाता है। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत नियम की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना और सभी। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? ये एक सहजीवी जीवाणु होता है, याद रखेंगे। 14 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले गांव आता है, फिर तालुका, फिर कलेक्ट्रेट और फिर आपका राजस्व। तो आपका ABCD ही क्रम होगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। आपका क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सबसे पहले तो गांव आएगा, फिर तालुका आ जाएगा, फिर राजस्व विभाग आएगा, फिर आपका कलेक्ट्रेट आएगा। तो ये आपका सी वाला विकल्प तो सही था, लेकिन हमने तो बोलने में गलती हो गई थी। ठीक है। भूमि का कृषि का रिकॉर्ड क्या है? भूमि का जो कृषि का रिकॉर्ड है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, गिरदावरी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैदराबाद में स्थित है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। जबकि 1 बीघा कितने की वर्ग गज के बराबर होता है? तो वो हमारा 30-25 होता है। ठीक है। तो हमारा फिलहाल आंसर क्या है? 48-40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा आंद्रे बेटेल। आंद्रे बेटेल। तो देखिए ये इसका आंसर है, आप देखिएगा, सारे मैच कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला हमारा 5वां टॉपिक है। टोटल 8 टॉपिक हैं आपके, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक रहेगा अब। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जल्दी से अब ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से रिलेटेड। क्वेश्चन में लिखा है आपका, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें हमारा कौन सा विभाग था? तो ये था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है। चलिए इतने, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसे कब चालू किया गया था? तो ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था। ठीक है। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त में दवाएं, मुफ्त में निदान, मुफ्त में रक्त और मुफ्त में आहार प्रदान करता है? तो उनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है हमारा JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी डेट देख लेते हैं, ये कब स्टार्ट की गई थी। तो जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है वो 1 जून 2011 को की गई थी। ठीक है। और इस योजना से 12 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ होने का अनुमान बताया गया है। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसे 2 में कब चालू किया गया था, दोबारा कब चालू किया गया था? तो इसकी बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। तो आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। देखो पहले उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन हमारा चालू किया गया था चरण 1। ठीक है। जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। और इसमें क्या है, अब आपको क्या याद रखना था, 2021 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत की गई थी। अच्छा ये क्या है, 2020-21 से 2024-25, तो ये 20-21 था हमारा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी 22 वाला नहीं होगा, ये हमारा सी हो जाएगा इसका। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखें, ये और यहाँ तो हो गया ना, चलो सी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका राइट आंसर है हमारा जो उत्तर प्रदेश HMIS है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचकांक तंत्र, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अभ्यास प्रश्न के लिए। जैसे हमने बोला जाए मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी, तो अब 1995 में, आपको पता होगा, ठीक है, 15 अगस्त 1995। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में किया गया था। कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्वास्थ्य से संबंधित है, तो जो 17 लक्ष्य हैं उनमें से हमारा तीसरा जो लक्ष्य है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का पहला देश कौन था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया था, तो ये हमारा भारत ही है जिसने पहला देश बना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में शुरू किया गया था। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। लक्ष्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव कक्ष की गुणवत्ता में सुधार। राष्ट्रीय, आगे देखेंगे हम, 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2008। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से 70 वर्ष के जो किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे लाभप्रद इकाई क्या होती है, तो ये सरकारी योजनाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं 12वां क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 अगस्त सन 2020 को की थी, 2020 में, ठीक है। अब लिखा है प्रधानमंत्री जीवन की शुरुआत कब की गई थी, ये जो योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना, तो इसकी बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 2019 को की गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना कब अनुमोदित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 2018 को। माँ कार्यक्रम, जिसे हम माँ बोलते हैं, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2016 में चालू किया गया था, तो इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 16वां प्रश्न की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुभारंभ है वो 23 सितंबर 2018 से किस राज्य से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर जो होगा वो झारखंड के रांची से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करने वाले हैं हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है, तो 5 लाख तक का। आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसका आंसर ये दिया है लास्ट में नीचे, आप इससे मैच कर लीजिएगा जो क्वेश्चन ना आए हों आपको। अगली बात करते हैं हम 6वें टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा टॉपिक है ग्रामीण समाज एवं विकास। ये छोटा सा टॉपिक है तो इसे जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर 8 टॉपिक रह 2 टॉपिक और रह जाते हैं इसके बाद। पहला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांगों लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो इनमें पेंशन के लिए कौन सी योजना है, तो जल्दी से बताएं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, NSAP। अब देखो यहाँ पर लिखा है NSAP का मतलब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, और इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 में हुई थी, ठीक है। चलिए इतना चीज़ हो गया, इतना बहुत है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, यानी कि जो अलग अलग चलती थी उन सबको मिलाकर एक योजना के रूप में यहाँ लाभ दिया जा रहा है। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें पर काम किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा जो निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था, तो अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से स्टार्ट की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है, ठीक है। और ये मंत्रालय पूछा जा सकता है, तो योजना जो महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसके साथ साथ काम करते हैं, ठीक है, युवा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अच्छा देखो इसमें ऐसा संयुक्त नाम पूछा जा सकता है। यह जो योजना है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय, साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, मतलब सबने मिलकर स्टार्ट की थी। चलिए आगे हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है, तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्योंकि ये हमारा क्या है, जो गैस सिलेंडर मुफ्त बातें गए थे ना, उसी से रिलेटेड है। ये कब की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए, PMUY 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की जो शुरुआत है वो 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा महोबा से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन हैं इसके अभ्यास प्रश्न, ये भी देख लीजिए जल्दी से। ग्रामीण परिवार विघटन का कारण क्या है? देखो, अशिक्षा होती है, खेतों का आकार छोटा या घटना होता है, एकता में कमी, ये सभी क्या है, पारिवारिक जो विघटन है ना, टूटने का कारण यही है सारी के सारे। भारतीय समाज को माना जाता है, कौन सा समाज माना जाता है? तो आपको पता होगा, कृषक समाज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधार कौन सा है? तो देखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, देखो यहाँ पर लिखा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। तो आपको पता है ग्रामीण में सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कृषि और पशुपालन ज़्यादा करते हैं, तो यही और बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इनमें से क्या क्या, सामाजिक आधार, आर्थिक व्यवसायिक आधार, संपत्ति आधार, तो सभी। तो इसका आंसर जरूर सभी हो जाएगा, ये सारे के सारे काम आधार हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास का प्रतीक है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की ओर तलाक के लिए जाने की प्रवृत्ति, महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात, ये सभी के सभी इसके काम हैं। तो आंसर नीचे दिए गए हैं, मैच कर सकते हैं आप। चलिए, अब बात कर लेते हैं, 6वां हो गया हमारा। 7वां टॉपिक है हमारा क्या, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है, मात्र दो टॉपिक रह रहे हैं, ये हमारा 7वां और 8वां बस। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चलिए मैच कर लीजिए। देखो, लिखा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। कई बार क्या है, इसका ये डेट भी पूछा जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम जो है, UPBSN की स्थापना 1978 में की गई थी, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS का मतलब ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फुल नेम पूछा गया है हमसे। तो फार्मर फील्ड स्कूल इसका आंसर हो जाएगा, फार्मर फील्ड स्कूल, जिसे हम किसान फील्ड स्कूल भी कह सकते हैं। ठीक है, FFS, जिसे हम पूर्ण रूप से फार्मर फील्ड स्कूल कह सकते हैं, हिंदी में किसान फील्ड स्कूल कह सकते हैं। चलिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, अभी हमने ये प्रीवियस ईयर देख लिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े क्या है जो आपके इसके आगे बताए गए थे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आपका, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? अब देखिए, संबंधित विषय है भूमि सुधार, तो भूमि सुधार आपको बताना है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि राज्य के तो सिर्फ राज्य ही बनाएगा नियम। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो रैयतवाड़ी की बात की जाए, जो रीड और मुनरो, ये हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, मुनरो के साथ साथ रीड भी याद रख लेना। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत जो भूभाग है वो शामिल थे? तो जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसका आंसर हो जाएगा 30% भूभाग पर, और सबसे ज़्यादा तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसके, भूमि सुधार से रिलेटेड, जो भूमि से रिलेटेड है तो राज्य सरकार के पास। ठीक है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे हमारा 6वां प्रश्न है कि भारत में पारस्परिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जरीब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था? तो इसका राइट आंसर है हमारा, अमीन के द्वारा किया जाता था। उपखंड अधिकारी का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है, कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंडनायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, ये सभी कार्य इसके होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, तहसीलदार का प्रमुख कार्य है। तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? आप देखेंगे, भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। ठीक है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा होता है? तो आपको पता है कानूनगो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर कानूनगो ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना है, फिर हमें लेखपाल लगाना है। तो एक काम करते हैं ना, जब कानूनगो और लेखपाल दोनों दी हैं तो सबसे आंसर लास्ट तो हमारा लेखपाल ही होगा, क्योंकि कानूनगो के साथ साथ लेखपाल भी तो दिया है। अगर लेखपाल नहीं होता तो कानूनगो आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, चलिए
आगे देखेंगे भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्टर को माना जाता है। राज्य और जिले के बीच समन्वयक कौन होता है, तो इसका राइट आंसर है जिलाधीश होता है। आगे बात करेंगे कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय किसे जाता है इनमें से, मतलब ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके समय जो कलेक्टर का पद है वो सृजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में था, तो भूमि सुधार जो है वो सर्वाधिक किस जगह सफल हुए थे, तो हम बात करेंगे ये हमारे पश्चिम बंगाल में सफल हुए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1953 में। आगे है भूदान आंदोलन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन असत्य है। देखो यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा किया गया था, तो ये बात तो सत्य है। ठीक है, हमसे क्या है असत्य वाला पूछा गया है। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में 1951 में स्टार्ट हुआ, ये भी बात सही है। ये एक सरकारी आंदोलन था, नहीं ये तो एक व्यक्तिगत आंदोलन था। ठीक है, और यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था, बिल्कुल स्वैच्छिक का मतलब व्यक्तिगत ही होगा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संविधान में पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था, इसी में भूमि सुधार को ऐड किया गया था। ठीक है, तो आपने देखा होगा पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित है, आपने पॉलिटी में भी कई बार पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले किया गया था, तो इसका हम बात करेंगे जमींदारी उन्मूलन, इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था, अब ये भी क्वेश्चन बन गया है, तो ये 1950 में। तो हम बात करेंगे सारी इसके क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं 7वें सेट के 7वें टॉपिक की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 8वें टॉपिक की और अंतिम टॉपिक की। तो ये हमारा क्या है 8वां टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है। लिखा क्या है हमारा, देखो लिखा है हमारा कि केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो इसमें थोड़ा लंबे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हालांकि बहुत ही जल्दी हम कवर कर लेंगे इसे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारा इसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न मिलने वाले हैं इसमें भी। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है, तो ये उज्ज्वला योजना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपने देख लिया है किस किस के लिए है। जो उज्ज्वला योजना के घटक हैं बचाव, निवारण, पुनर्वास, पुनः एकीकरण, देश प्रत्यावर्तन, इतने आपके याद रख लेना, याद रख। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है। तो अच्छा लंबा खासा क्वेश्चन था, इसको पढ़ने पर ध्यान रखना। आप तो इसको याद कर लेना, एक दो बार देख लेना, उस्ताद योजना। ठीक है, और इस योजना को जो है ना 2015 में स्टार्टिंग किया गया था। और इसमें क्या होता है 3 से 8 महीने की कुशलता सीखने के लिए प्रत्येक महीने 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। चलिए तो पढ़ लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हमारा तीसरा प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती हैं, तो ये ट्रेड योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेड स्कीम। बात करेंगे नेक्स्ट इसमें। चलिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न है हमारा कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए खालिस्तान एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 30,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो आप इसका डिटेल भी पढ़ लेना पूरा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है, तो इसका जो आंसर है PMGSY। ठीक है, PMGSY इसकी योजना की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 से इसकी प्रारंभ किया गया था। अब इसकी थोड़ा और डिटेल देख लें। जो PMGSY है इसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या है लेखपाल में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, तो आप और चाहे तो डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म याद रख लेना। और स्टार्ट कब शुरू की गई थी तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, 25 दिसंबर सन 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन लिखा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत देखो थोड़ा जो और जूम कर लें क्योंकि यहाँ पर दिखेगा नहीं तो। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं,
तो आपको पता है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका आंसर हो जाएगा, रोजगार से रिलेटेड है। और इसे हम जानते हैं कि बाद में हम इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, जिसे 2005 में स्टार्ट किया गया था, अधिनियमित किया गया था और 2 फरवरी 2006 से लागू भी कर दी गई थी। और 2002 में इसमें महात्मा गांधी का नाम आगे ऐड कर दिया गया था। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार गारंटी इसमें दिया जाता था। चलिए अब बात कर लेते हैं बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। अब आपको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और आंसर आपको बताना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखा है हमारा कि गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ने कब रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 18 दिसंबर 2021। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि डेट कौन याद रख सकता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो याद रखने ही हैं। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस वित्तीय वर्ष से लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2021 और 22 से। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 2021 को। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश से। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53.5% इसकी महिला की भागीदारी होती है। आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, उसमें ये मिल जाएगा कथन। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है। तो ये है भारत निर्माण का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल बीमा वितरण के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमने ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण उद्योग। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ठीक है। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा किसी भी परिवार के वयस्क जो व्यक्ति है वो आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी। तो 100 दिन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन नई जो स्कीम है उसका याद रखना, BVG रामजी योजना ग्रामीण, तो उसमें क्या है 125 दिन का प्रावधान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 13वां प्रश्न हमारा कि निम्न भारतीय राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2004-05 में। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, लिखा है सांसद, तो लिखा है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना में सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु कितने रुपए व्यय के लिए निर्धारित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा इनमें से 5 करोड़ वार्षिक। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, याद रख लेना, 18 जून 2001। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12 अप्रैल 2005, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम, किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 2001 को। निम्न में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है। अगर इन सभी कथनों को हम पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के स्वामित्व में है। आगे हमारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2000 में। गोकुल ग्राम योजना निम्न में से किस राज्य में संबंधित है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। गोकुल जो ग्राम योजना है उत्तर प्रदेश में। राज्य ग्राम विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, भारत में भूमि सुधार किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल समझा जा सकता है। भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम 25वें क्वेश्चन की। तो लिखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए ये लास्ट के जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर एग्जाम में ये योजनाएं देखने को मिलेंगी, तो इन्हीं को अच्छे से रट लेना, याद रख लेना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल 1999 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये 1 अप्रैल भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा JRY, जवाहर रोजगार योजना। अच्छा, इरडा, ट्राइसेम और डवाकरा, ये तीनों चीज़ें शामिल की गई थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2005 में शुरू की गई थी। आगे है, गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं होता है? तो गांव में कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। तो ये तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये जल प्रदूषण की बात की जा रही थी, नहीं पूछा था तो ये लाउड स्पीकर। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में हुआ था। आगे है, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? अच्छा, ये डेफिनेशन पूछा है कि सीमांत जो कृषक है वो किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है? इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकार सुधार और खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी। ये सभी के सभी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, ये बोला गया था। तो इसका राइट आंसर है 70 लीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? तो आपको पता है चिपको आंदोलन जो वन रक्षा से रिलेटेड है, तो वनों के अवैध कटान को रोकने से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 36वें क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHB कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वर्ष 1982 में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान का संबंध किस आयु के वर्ग के बच्चों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों से। आगे बात करेंगे, निर्मल भारत अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाँव में स्वच्छ शौचालय एवं स्वच्छता वातावरण के विकास से। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 2001 को। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्न में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन बीमा व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति जिसे 60 वर्ष से अधिक या आयु हो, उनके पास आजीविका का साधन ना हो या सहारा ना हो, तो उनको भी, सभी मूल जनजाति परिवार को और अकेली महिला जो बेसहारा हो, इन सभी को होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे 41वें प्रश्न की। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो इसकी हम बात करेंगे, ये की गई थी करतार सिंह समिति स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, इसके आधार पर। आगे बात करेंगे, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिला ग्राम्य विकास अधिकरण या अभिकरण के द्वारा। आगे है हमारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जिसे हम मिड डे मील प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने के स्वच्छता करने में जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखने के लिए जो जांच पड़ताल है कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो वो हमेशा दैनिक, यानी कि जिस दिन जाएं उस दिन पहले जांच पड़ताल कर लें, फिर खाना बनाएं या परोसें। ठीक है, तो हर दिन क्या है, चेक कर लिया करें। तो इसका 43 का आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 50,000 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
के रूप में चलाई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनकी देन है? तो आपने देखा था अभी शुरुआत में पूरा योजना, 48 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रीय परियोजना चमन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र से है। आगे है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं है, उनके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। ठीक है, देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखने वाले 53वां कि स्वच्छ भारत अभियान की जो लोगो है, इसका लोगो क्या है स्वच्छ भारत अभियान का? तो आपने देखा होगा, आपने चश्मा बना हुआ देखा है ना, हर जगह चश्मा देखा होता, पैसों पर भी बना होता है गांधी जी का चश्मा, उसमें लिखा होता है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन याद रखना, चश्मा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कॉमर्शियल बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, ये यूपी प्लस के एग्जाम में भी पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1998 में, कहीं कहीं 1998 99 भी दिया होता है, लेकिन 1998 याद रख लेना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 55 का ऑप्शन नंबर डी, गैस पाइपलाइन परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी परियोजना राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कब? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1991 में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी आना। आगे है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 2004 से। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2000। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौभाग्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबला योजना, ऑप्शन नंबर ए। मनरेगा कार्यक्रम में हेल्पलाइन टोल फ्री टेलीफोन नंबर कौन सा है? तो इनमें से हमारा कौन सा नंबर है? तो इसका 1800 180 5999, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े ही क्वेश्चन और रह गए हैं, इसी स्लाइड में अंत हो जाएगा हमारे क्वेश्चनों का। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आलू, आम और बासमती चावल। तो उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा है? तो आपको पता है बुंदेलखंड का जो एरिया है यहाँ पर क्या है, ककरीली पथरीली मिट्टी भी पाई जाती है, तो ये एरिया थोड़ा पिछड़ा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? तो जो विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा सत्ता का विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है? तो इसमें सींच पाल नहीं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और बेयरफुट इंजीनियर, ये सभी इसके अंतर्गत संबंध है इनका। भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई थी? तो न्यूनतम कितनी? और 160 रुपये प्रति दिन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये गलत है, बाकी ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है,
आप उन सभी को पढ़ लेना। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास 1982, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न लिखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? तो देखिएगा इनमें कौन सा है, खंड सारी, हथकरघा, मार्बल, खाद्य प्रसंस्करण। तो ये खंड सारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या है, इनमें से देखो ये सारे के सारे हमारे आंसर थे 71 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो यहाँ पर आंसर देखकर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार बताइएगा पूरा वीडियो कैसा लगा है। पूरा सारा इसमें ग्राम विकास कवर कराया गया है, जो आपका 97 सेट वाला जो ब्लू बुक है लेखपाल वाला, इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से और टॉपिक का रिवीजन भी करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।